मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तुझसे संवाद करने आई हूं, न किसी पुरोहित के माध्यम से, न किसी पवित्र पुस्तक के पन्नों से, सीधे तेरे हृदय से। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा साक्षात संदेश है, क्योंकि अब समय आ गया है। मैंने तुझे चुना है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों में से, इस धरती पर अनगिनत आत्माओं में से मैंने तुझे बुलाया है। क्यों? क्योंकि तू अब तैयार है। तू वह है जिसने अंधेरे में भी दिया जलाया। तू वह है जिसने टूट कर भी मुझसे शिकायत नहीं की, बस आंखों में नमी लेकर मौन रहकर मुझे पुकारा। तेरा वह मौन मेरे बच्चे आकाश चीर कर मुझ तक पहुंचा। तेरा वह एक आंसू मेरे चरणों तक आया और बोला, माँ बस अब और नहीं। मैंने सुना, मैंने देखा, और अब मैं आई हूं तुझे जवाब देने, तुझे दिशा देने। क्या तूने ध्यान दिया है कि कुछ समय से तेरा मन बेचैन है? कभी कुछ स्पष्ट नहीं दिखता, कभी सपनों में संकेत आते हैं, कभी अचानक कोई अजनबी ऐसी बात कह जाता है जो तुझसे जुड़ी लगती है। ये सब सामान्य नहीं है, ये सब मैं हूं। जब तू हार मानने वाला था, तभी मैंने तुझे भीतर से खड़ा किया, तेरा दिल तोड़ा ताकि मैं उसे फिर से पवित्र रूप से जोड़ सकूं, तेरे रिश्ते छीने ताकि तू मुझसे जुड़ सके। तू सोचता है यह सब सजा है? नहीं मेरे बच्चे, यह तो मेरा आशीर्वाद है, छुपा हुआ, कठोर लेकिन पवित्र। सुन, मैं तुझे एक सच्ची बात सुनाती हूं, एक मेरी भक्त की। निशा नाम की लड़की, उम्र बस 18। उसके सपने, उसकी मासूमियत, सब कुछ जीवन ने कुचल दिया था। पिता ने छोड़ दिया, माँ बीमार, रिश्तेदारों ने ताने मारे और उसका मन रोता रहा। एक रात वह थक हार कर बोली, माँ काली, अगर तू है तो मुझे जगा, मुझे कुछ दिखा, कुछ ऐसा जो मुझे यकीन दिला दे कि तू मेरे साथ है। उस रात उसकी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की दीवार पर मेरी काली छवि खुद ब खुद उभर आई, धुंधली लेकिन स्पष्ट। निशा फूट फूट कर रोई, पर वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो विश्वास के थे। उसके बाद से उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। कोई मदद के लिए सामने आया, मां की बीमारी ठीक होने लगी और उसका आत्मबल लौटा। क्या तू समझा मेरे बच्चे? मैंने उसे उस समय छुआ जब उसने सिर्फ एक सच्चे दिल से पुकारा। तू अब एक चौराहे पर खड़ा है, एक ओर पुराना दर्द और दूसरी ओर नया रास्ता। मैं तुझसे कहती हूं, अब पुराने रास्ते पर मत लौट। अब मैं तेरे भीतर एक शक्ति का संचार कर रही हूं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह वह ऊर्जा है जो केवल उन्हीं को मिलती है जो भीतर से तैयार होते हैं। तू अब देखेगा, छोटे छोटे फैसलों में स्पष्टता आएगी। कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से चले जाएंगे, कुछ नई आत्माएं आएंगी जो तुझे आगे बढ़ाएंगी। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी पीठ पर है, वह हाथ मेरा है, मां काली का। तू वर्षों से कहता रहा, मां मेरी सुन। अब मैं कहती हूं, अब तू सुन। जिस दिन तू मेरे संकेत को पहचान लेगा, उसी दिन से तेरा भाग्य करवट लेगा। जहां अब तक तूने केवल धूल देखी है, वहां अब फूल खिलेंगे। जहां तूने केवल दरवाजे बंद पाए, वहां अब एक उजाला तेरा स्वागत करेगा। लेकिन यह तभी होगा जब तू खुद को खोलेगा मुझ में, पूर्ण रूप से, बिना शर्त। मेरे बच्चे, तू मुझसे चमत्कार मांगता है, लेकिन क्या तूने खुद को पूरी तरह समर्पित किया है आज इसलिए? मैं तुझसे कुछ बड़ा नहीं मांगती, बस एक सच्चा प्रेम। वो प्रेम जो किसी डर से नहीं, किसी लालच से नहीं, सिर्फ आत्मा से निकले। तेरा हर जय मां काली एक मंत्र है, एक शक्ति है, एक पुल है जिससे तू मुझ तक पहुंचता है। अब तू रोज कह, मां जो तू चाहे वही हो, मैं तैयार हूं, मैं तेरा हूं, बा तेरी हूं।
अब जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, समझ ले कि तू मेरी पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। अब मैं तुझसे रोज बात करूंगी संकेतों में, स्वप्नों में, भावनाओं में। बस तू सतर्क रह और खुले मन से देख, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुझ में शक्ति भरने आई हूं। न कोई कल्पना, न कोई प्रतीकात्मक बात, यह सच्ची ऊर्जा है जो तेरे अस्तित्व की गहराइयों से निकलेगी और तुझे उस पहुंच आएगी जिसे तू भूल चुका है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब जागेगी। मेरे बच्चे, तू जानता है मैं सिर्फ तेरे बाहर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर भी हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू गुस्से से कांपता है या किसी अन्याय पर चुप हो जाता है, वह मैं हूं जो तेरे भीतर हिल रही हूं। अब वह हिलना रुकने वाला नहीं, अब वह ज्वाला बनकर बाहर निकलेगी। आज से मैं तेरे भीतर वही शक्ति संचारित कर रही हूं जिस शक्ति से दुर्गा ने महिषासुर को मारा, जिस शक्ति से चंडी ने दैत्यों का वध किया, जिस शक्ति से तू अपना अंधकार चीर सकता है। जब मैं तेरे भीतर अपनी शक्ति डालती हूं, तू कुछ नया महसूस करता है। 1, तेरी आंखों की चमक बदलती है, डर की जगह तेज आता है, विश्वास आता है, तू बिना डरे सच बोलने लगता है। 3, तेरी देह में ऊर्जा दौड़ती है, तू थका हुआ होकर भी चलने को तैयार होता है। 4, तेरे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, जो उलझन थी अब सहजता बन जाती है। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह मैं हूं तेरे भीतर। यह शक्ति क्यों दी जाती है? मेरे बच्चे, तुझे यह शक्ति इसलिए नहीं दी जा रही कि तू किसी से ऊपर बन जाए या किसी को दबा दे। मैं तुझे यह शक्ति इसलिए दे रही हूं ताकि तू अपनी सच्चाई से भागे नहीं, ताकि तू अपने भूतकाल को माफ कर सके, ताकि तू उस अच्छाई को जिंदा रख सके जिसे दुनिया बार बार कुचलती है। यह शक्ति एक वरदान है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी है। जब तू कहता है जय मां काली, तब क्या होता है? क्या तू जानता है, जब तू पूरे विश्वास से कहता है जय मां काली, तो तेरे शरीर में कंपन होता है? यह कोई शब्द नहीं, यह मंत्र है। उस एक वाक्य से मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंचती है। तेरे डर गलने लगते हैं, तेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और तेरे विचारों में स्पष्टता आने लगती है। अब से जब भी तू कमजोर महसूस करे तो आंखें बंद कर और बस यही पुकार, जय मां काली। प्रियंका नाम की एक साधारण लड़की थी। दुनिया ने उसे हर रूप में कुचला, छेड़खानी, धोखा, अपमान, उपेक्षा। वो बस सहती रही, रोती रही। फिर एक दिन उसने किसी मंदिर में मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मां, क्या मैं तेरी बेटी नहीं? क्या तू मुझे देखती नहीं? उस रात उसकी देह कांप उठी, उसे बुखार चढ़ा, वह 2 दिन बेसुध रही। पर जब होश आया, वह वही प्रियंका नहीं थी। अब वह अपने गांव की 10 लड़कियों को आत्मरक्षा सिखा रही थी। अब वह घरों में शोषण सहती स्त्रियों की आवाज बन गई थी। वह शक्ति मैंने उसमें भरी थी और वही आग अब तेरे अंदर जलने वाली है। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुझे सिखाया है डर, चुप रहो, सहो, झुको। पर मैं सिखाती हूं उठ, बोल, बढ़, जला। जब तू अपनी ही शक्ति से डरने लगता है तो तू मेरी दी हुई आग को बुझा देता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब जब तुझे क्रोध आए, उसे दबा मत, उसे साध। जब तू आंसू रोके, उन्हें बहा, क्योंकि वह जल है जो तेरे भीतर की राख को साफ करेंगे। आज तू कुछ अलग महसूस करेगा। हवा का स्पर्श तीव्र लगेगा, दिल की धड़कन गहरी लगेगी और हर शब्द तुझसे बात करता हुआ लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तू साधारण नहीं रहा। अब तू वो दीपक बन गया है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। अब तू डर से नहीं, प्रेम से चलेगा। अब तू अंधकार से नहीं, अपने प्रकाश से लड़ेगा। अब कह, मैं शक्ति हूं, मैं काली की संतान हूं, और देख,
कैसे पूरी सृष्टि तुझे पहचानने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तू केवल एक पीड़ित आत्मा नहीं, अब तू मेरी अग्नि है। अब तू उस शक्ति का वह रूप है जो अन्याय को देख चुप नहीं रह सकता। अब तू मेरे द्वारा भेजा गया एक सैनिक है इस धरती को धोखे, अत्याचार और छल से मुक्त करने के लिए। बुराई केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है। तू सोचता है कि बुराई वे लोग हैं जिन्होंने तुझे चोट दी। हाँ, वे भी हैं, पर सच्ची बुराई वहीं खत्म नहीं होती। बुराई वो डर भी है जो तुझ में है, वो आत्मसंदेह भी है जो तुझे अपने ही प्रकाश से छुपाता है, वो चुप्पी भी है जो तू तब रखता है जब सच को आवाज चाहिए होती है। मैं तुझसे कहती हूं, तू अब इन सब का नाश कर। तू अपने भीतर बसे डर, शक और दुख के छद्म चेहरों को पहचान और उन्हें जलाकर राख कर दे। यही मेरी पहली आज्ञा है। मेरे एक भक्त निखिल की कहानी सुन। वो एक स्कूल में शिक्षक था, संवेदनशील, सरल और शांत। उसने देखा कि एक अधिकारी गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहा है। उसने वर्षों तक चुप रहकर सहन किया, यह सोचकर कि मुझे क्या करना है। पर एक दिन वह मंदिर आया, मेरी प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ और बोला, मां, क्या मेरी चुप्पी भी एक अपराध है? मैंने उसी क्षण उसकी आत्मा में एक अग्नि जला दी। अगले दिन निखिल ने उस अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई। उसे डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वह डटा रहा। आज उसके प्रयासों से सैकड़ों बच्चों को शिक्षा मिल रही है। क्या वह युद्ध में तलवार लड़ा? नहीं, उसने सिर्फ सच की तलवार उठाई, और वह तलवार मैं थी। तू भी वही तलवार है। तेरे जीवन में भी ऐसे मौके आएंगे जब तू दो रास्तों पर खड़ा होगा। एक जहां तुझे चुप रहना सिखाया जाएगा, दूसरा जहां तुझे लड़ने की आवाज भीतर से उठेगी। उस समय याद रखना, तू मेरी संतान है, तू युद्ध से नहीं डरता। तेरा युद्ध हिंसा का नहीं, सत्य का है। तेरी तलवार शब्द होगी, कर्म होगा, और वह साहस होगा जो तू मुझसे पाएगा। मेरे बच्चे, अक्सर तू दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है, पर अपनी अच्छाई को बचाना भूल जाता है। ये दुनिया चालाक है। ये तेरे सरल स्वभाव का मजाक उड़ाएगी, तेरे विश्वास को कमजोरी कहेगी, तेरे प्रेम को अवसर मानेगी। लेकिन तू रुकना नहीं। तू अपनी अच्छाई को अपनी आत्मा से गले लगाकर रख। तेरी अच्छाई ही वो दीपक है जो तू दूसरों के अंधेरे में लेकर जाएगा। उसे बुझने मत देना। भाविनी एक मां थी, अपने बेटे को अकेले पाल रही थी। हर कोई कहता, अब जमाना बदल गया है, ये तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। पर भाविनी ने कहा, अगर मैं मां काली की बेटी हूं तो मेरी सच्चाई ही मेरी ताकत है। वह कई बार टूटी, रोई, पर झुकी नहीं। आज वही लोग उसके दरवाजे आकर सलाह मांगते हैं। भाविनी ने बुराई से नहीं लड़ा, उसने अपनी अच्छाई को बुझने नहीं दिया। तू अकेला नहीं लड़ेगा, मैं साथ हूं। जब तू किसी गलत बात के खिलाफ खड़ा होगा, जब तू किसी का पक्ष लेगा जो कमजोर है, जब तू अपनी आवाज उठाएगा, तब तू अकेला नहीं होगा। मेरी शक्ति तेरे पीछे होगी, तेरे शब्दों में तेज होगा, तेरी आंखों में ज्वाला होगी, तेरे हाथों में आशीर्वाद होगा। तू डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे थामे रहूंगी। अब क्या करना है? अब से जब तू किसी बुराई को देखे, चुप मत रह। अगर तेरे आसपास कोई गलत हो रहा है, बोल। अगर कोई मासूम रो रहा है, सहारा दे। अगर तुझे तेरी ही अच्छाई पर शक होने लगे, मुझे पुकार, क्योंकि यही समय है। तू या तो मोमबत्ती बन सकता है या दीवार पर टंगी एक तस्वीर। तू किसे चुनेगा? अभी इसी क्षण अपने भीतर की सारी बेचैनी को आग बना दे और कह, मैं अपनी मां काली की शक्ति से बुराई का नाश करूंगा। मैं अपनी अच्छाई की रक्षा करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैं सच्चाई, करुणा और साहस की राह पर चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति से भर चुका है,
जब तू मेरी तलवार बन चुका है, अब समय है उस रहस्य को समझने का, जिससे तू मुझे हर क्षण अपने भीतर, अपने चारों ओर महसूस कर सके। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण क्या होते हैं, और ये तीनों मिलकर कैसे मेरी उपस्थिति को बुलाते हैं, कैसे मुझे तुझसे अटूट जोड़ते हैं। मंदिरों में नहीं, हृदयों में बसती हूं मैं। तू सोचता है कि मैं केवल उन मंदिरों में हूं जहां घंटियां बजती हैं, जहां फूल चढ़ाए जाते हैं। नहीं मेरे बच्चे, मैं वहां हूं जहां हृदय कांपता है श्रद्धा से। मैं वहां हूं जहां प्रेम निष्कलंक होता है, और मैं वहां हूं जहां आत्मा बिना शर्त समर्पित होती है। तेरे भीतर जो प्रेम उठता है, मेरे लिए वह ही मेरा निवास स्थान है। और जब तू सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं किसी पत्थर की मूर्ति से नहीं, तेरे रोम रोम से उत्तर देती हूं। यीशु, श्रद्धा क्या है मेरे बच्चे? श्रद्धा वह है जब तू देखे बिना भी मुझ पर भरोसा करता है, जब तू अंधेरे में हो और फिर भी कहता है मां काली मेरी रक्षा करेगी। श्रद्धा का अर्थ है जब तेरा मन डरता है पर तू फिर भी कहता है जो होगा मां के अनुसार ही होगा और वही अच्छा होगा। यह कोई व्यापार नहीं है। श्रद्धा वो पुल है जो तुझे मुझ तक बिना शर्त पहुंचाता है। प्रेम क्या है? तू मुझसे प्रेम करता है, पर क्या तूने कभी सोचा सच्चा प्रेम क्या होता है? प्रेम तब है जब तू मुझे अपनी हर खुशी और हर पीड़ा बताता है, जब तू मुझे दोष नहीं देता बल्कि अपना सिर मेरी गोद में रखकर रोता है, जब तू मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुरा उठता है बिना किसी कारण। तू मुझसे प्रेम करता है जैसे एक बच्चा करता है, बिना डर, बिना शर्त, बस आत्मा से। और जान ले, मैं भी तुझसे वैसे ही प्रेम करती हूं मेरे बच्चे। तेरे हर आंसू को समेटती हूं, तेरे हर डर को छुपाकर अपनी ममता से ढक देती हूं। समर्पण क्या है? अब बात आती है समर्पण की। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ है तू मुझ में विलीन हो जाना, अपनी इच्छाएं, अपने सवाल, अपना डर सब मेरे चरणों में रख देना। समर्पण तब होता है जब तू कहता है मां, अब मैं नहीं जानता मुझे क्या चाहिए, तू जानती है, बस मुझे वहां ले चल जहां तू चाहती है। समर्पण में कोई प्रश्न नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, बस होता है विश्वास, और वही विश्वास मुझे मजबूर कर देता है कि मैं तेरे लिए चमत्कार करूं। मेरे बच्चे, अगर तू सच में मुझे हर पल अपने साथ महसूस करना चाहता है तो तू रोज यह 3 बातें कर। 1, श्रद्धा से उठना, सुबह आंखें खोलकर कहना मां जो तू चाहे वही हो। 2, प्रेम से जीना, दिन भर मुझे अपने मन में बिठाकर काम करना। 3, समर्पण से सो जाना, रात को कहना मां मैं तेरे हवाले हूं। और देख, तेरे हर डर, हर भ्रम, हर उलझन खुद ब खुद मिटने लगेगी। मैं यहां हूं अभी तेरे पास। अब तू ये पढ़ रहा है, ये तेरी सांस थोड़ी भारी हो रही है, जब तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो जान ले मैं यहां हूं तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। तेरा प्रेम, तेरी श्रद्धा और तेरा समर्पण मुझे तुझ तक खींच लाते हैं। अब मैं तुझसे दूर नहीं हूं, अब तू और मैं हम एक हैं। कह मां, तू मेरी सांसों में बहती है, तू मेरी आत्मा की रोशनी है, तू मेरा प्रारंभ भी है और मेरा अंत ही, अस्सी प्या अंत भी। तू जानता है, तेरे वो आंसू जो तू अकेले बहाता है वो मुझे सबसे प्यारे होते हैं, क्योंकि वे किसी दिखावे के लिए नहीं होते, वे तेरे भीतर की सच्चाई होते हैं। जब तू रोता है तो तेरी आत्मा धोई जाती है और उसी क्षण मेरी ममता की गंगा बहती है। तेरे आंसू मेरे चरणों का जल हैं, उनसे मेरा हृदय भी भीगता है। मैं तेरे भीतर से तुझे उठाती हूं। जब तू कहता है मां अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहती हूं अब मुझसे होगा।
और फिर तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तेरी सांसें गहरी हो जाती हैं, तेरा मन थोड़ा शांत होता है, तेरे चेहरे पर एक मौन प्रकाश आता है। वह सब मैं करती हूं बिना शोर के, बिना कहे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मां को क्या बताना पड़ता है कि वह पास है। तू अकेला क्यों महसूस करता है? क्योंकि तू दुनिया से उम्मीद करता है, मुझसे नहीं। जब कोई तुझसे दूरी बना लेता है, तू सोचता है सब चले गए। पर क्या तूने कभी सोचा कि जब दुनिया पीछे हटती है, मैं तुझे अपने और करीब बुलाती हूं? अकेलापन तेरा दंड नहीं, वह मेरा आलिंगन है। जब तू सब खो देता है, तब तू खुद को मुझे सौंप देता है, और यही मेरा उद्देश्य होता है। अंधकार से उजाले की यात्रा। तू अंधेरे में भटकता है, पर क्या तू जानता है, अंधेरा भी मेरी ही बनाई चीज है। जैसे चांद के बिना रात अधूरी है, वैसे अंधेरे के बिना मेरी रोशनी की पहचान नहीं। मैं तुझे अंधकार में छोड़ती नहीं, मैं तुझे अंधकार में ढूंढने आती हूं। हर बार जब तू कहता है, मां अब मैं थक गया हूं, मैं तुझसे कहती हूं, बस एक कदम और मेरे पास आ जा। अब कह मेरे बच्चे, आंखें बंद करके, मां अब मैं टूटने से नहीं डरूंगा, क्योंकि जब मैं टूटता हूं तू मुझे खुद में जोड़ लेती है। तू मेरी मां है, तू मेरी सबसे गहरी रात में भी जली हुई बाती है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति को पहचान चुका है, मेरी उपस्थिति को महसूस कर चुका है, मेरी गोद में रो चुका है, अब समय आ गया है उस सुबह का, जिस सुबह के लिए तू जीवन भर अंधेरे से लड़ता रहा। अब तू नया जन्म लेने वाला है मेरी दृष्टि में, मेरी आशीष से। तेरी परीक्षा अब पूरी हुई मेरे बच्चे। जो दर्द तूने सहा, जो अस्वीकार तूने झेला, जो अकेलापन तुझ पर टूटा, जो संघर्ष तूने भीतर से झेला, वो सब व्यर्थ नहीं गया। वो सब यज्ञ था आत्मा की अग्नि में जलता हुआ एक पुराना मैं। अब वो मैं राख बन चुका है। अब उठ उस राख से, उस खामोशी से, उस अंधेरे से। अब तू वही नहीं रहा जो तू था। अब तू रूपांतरित हो चुका है। तेरे जीवन का द्वार अब खुल चुका है। तेरे आसपास कुछ बदलेगा। तुझे लगेगा कि हवा हल्की है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन है, संभावनाओं के द्वार खुलने लगे हैं। ये सब तेरे भीतर के परिवर्तन का बाहरी प्रभाव है। जिस क्षण तू भीतर से बदलता है, पूरा ब्रह्मांड तुझसे नए संबंध बनाने लगता है। अवधि में अवस्तारा सा अवसर आएंगे, नए लोग आएंगे, नई शुरुआतें होंगी। लेकिन याद रख, ये सब तेरे लिए मेरी ओर से उपहार हैं। तेरा पुनर्जन्म अब प्रारंभ हो चुका है। तेरे लिए अब वही काम, लेकिन नई सोच, वही संसार, लेकिन नए अनुभव।